बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम नूर रहमान चौधरी नुमान केयर सेंटर की जानिब से आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आज की जो हमारी वीडियो है ये जरासीम के मुतल्लिक़। कुछ लोग कहते हैं कि हमें ऐसा नुस्खा बना दें जो हम बता दें जो कि हम खुद घर बैठ के बना सकें, क्योंकि कुछ लोगों को अल्लाह ताला सबके हालात बेहतर कर, कुछ लोगों को इतनी माली मामला इतने हालात कमज़ोर होते हैं कि वो किसी हकीम की या किसी डॉक्टर की जल्दी से आसानी के साथ फ़ीस अदा नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपनी फ़ीस भी लेगा फिर जाकर कहीं मेडिसिन देगा। ये जो नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ ये यकीन जानिए कि कहीं से भी आप बनवाएंगे तो उसमें वो अपने हिस्सा अपनी फ़ीस अपनी मेहनत रखेगा। तो मैं आपको ये सदका जारिया के हिसाब से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप खुद अगर बना सकें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट मिलेगा। और एक आपसे ये भी गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग देखेंगे सदका जारिया में आपका भी हिस्सा शामिल होगा। तो सबसे पहले मैं जरासीम के मुतालिक जितने भी नुस्खा जाते हैं इनका पहले आपको तारफ़ करवा दूँ ताकि आपको पता चल सके। ये आप देख रहे हैं सतावल मनी को पैदा करने के लिए, जरासीम को बढ़ाने के लिए और इसको टाइट करने के लिए इंतहा दर्जे बेहतर है। और ये आप देख रहे हैं तुखम शोलंगी जरासीम को पैदा करने के लिए इंतहा दर्जे मुफीद आइटम है। और साथ आप देख रहे हैं ब्लैक कलर के दाने, ये है कलवंजी। एक तुखम शोलंगी है, ये कलवंजी है। तो कलवंजी के बारे में हदीस से मुबारक भी है, मास व मौत के तमाम अमराज के लिए यकसा मुफीद है। और ये आप देख रहे हैं मग्ज़ जिया पोता जरासीम को पैदा करने के साथ साथ मनी को गाढ़ा करने के साथ साथ इंतहा दर्जे मुफीद आइटम है। और चौथे पाँचवें नंबर पर आप देख रहे हैं तुखम कूंज। जो तुखम कूंज है ये मनी को गाढ़ा भी करेगा, जरासीम को पैदा भी करेगा और बंदे के मर्दाना ताकत को भी साथ साथ बढ़ाएगा। और मनी के अंदर जो फाजिल रतूबात हैं यानी कि इजाफी पानी जिसकी वजह से मनी बहुत पतली हो चुकी होती है, जो उसको खुश्क करने के लिए इंतहा दर्जे मुफीद आइटम है। तो इसी तरह आपने इन तमाम चीज़ों को हम वज़न लेना है, यानी मिसाल के तौर पर अगर आप कोई 50-50 ग्राम ले रहे हैं तो ये तमाम की तमाम आइटम 50-50 ग्राम इसमें लेके बारीक पाउडर करके तो इसको सफ़ूफ बना के आप चम्मच का तीसरा हिस्सा सुबह खाली पेट और चम्मच का तीसरा हिस्सा रात को खाने के 1 घंटे बाद। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जब इसको आपने इस्तेमाल करना है तो इस जो आपने दूध इस्तेमाल करना है उसमें छिलका इसबगोल 2 चम्मच यानी आधा किलो दूध में 2 चम्मच छिलका इसबगोल होना चाहिए। और साथ 20 अदद बादाम के दाने जो कि रात को वक्त आप पानी में भिगो कर रख देंगे। सुबह छील कर बादाम भी इस्तेमाल कर लें, दूध छिलके वाला भी इस्तेमाल कर लें और चम्मच का तीसरा हिस्सा इस मेडिसिन का भी इस्तेमाल कर लें। इसके साथ साथ अगर आपके पास सेल्स ज़्यादा आ रहे हैं तो आप किसी भी मेडिसिन यानी कि अगर वो आप खुद बना सकते हैं तो ठीक है, नहीं बना सकते हैं तो इसके लिए वेलोसेफ 250 mg आसानी के साथ मिल जाता है। वो मेडिसिन बनाने में थोड़ी मुश्किल होती है, वो आपसे बनाई नहीं जा सकती। तो मैं आपको इसलिए वेलोसेफ का आपको सहारा दे रहा हूँ ताकि अगर वो दोपहर के टाइम आप एक कैप्सूल 250 mg का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके पास के लिए इंतहा दर्जे मुफीद होगा। फिर यही नुस्खा आप सुबह खाली पेट इस्तेमाल करेंगे और यही नुस्खा रात को खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करेंगे। जितने दिन आपने ये मेडिसिन खानी है कम से कम 40 से 45 दिन या 50 दिन इस्तेमाल करें। अगर आप बैरूनी ममालिक हैं तो 60 से 70 दिन इस्तेमाल करें। इतने दिनों में आपने, मैं चूँकि मुकम्मल इसको एक तरतीब के साथ बता रहा हूँ, कोई गर्म मिर्च मसाला नहीं इस्तेमाल करना, फास्ट फूड नहीं इस्तेमाल करनी, गोश्त किसी भी किस्म का आपने नहीं इस्तेमाल करना, सिर्फ सब्जियां इस्तेमाल करनी है आपने। और साथ साथ जो आपकी ग़िज़ा है वो मखसूस ग़िज़ा है। भिंडी का इस्तेमाल तो आपने ज़्यादा करना है और सलाद की शक्ल में। फिर खाने में उबले हुए चावल जिसमें आप दूध शामिल करके थोड़ी सी चीनी शामिल करके, जिनको शुगर है वो चीनी ना शामिल करें, तो दूध के साथ उबले हुए चावल आप इस्तेमाल करें। फलों में सिर्फ और सिर्फ केले का आपने इस्तेमाल करना है। तो इस तरतीब के मुताबिक आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो यकीन जानिए जरासीम भले कितने भी कमज़ोर हों या जितने भी कम हों ज़िंदा होने चाहिए। ये ना हो कि तमाम 100 डेड हों तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाती है। भले आपके जरासीम 5 या 7 जितने भी हों तो ये इस नुस्खे को आप बराबर वज़न में बना के तैयार करके पैक करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने दिन आपको जब मेडिसिन आप स्टार्ट करनी है तो पहले आप किसी भी लेबॉरेटरी अच्छी जो मेयार के मुताबिक टेस्ट देती है वहीं से आप रिपोर्ट करा के अपने पास रख लें, क्योंकि बाद में आप सोच सकते हैं कि शायद फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, कितना नहीं हुआ, आपको पता नहीं
जब आपने मेडिसिन इस्तेमाल करनी है 100 रिपोर्ट आप उस वक्त करेंगे। जब 40 दिन या 45 दिन आपकी मेडिसिन इतने दिनों में ख़त्म हो जाएगी, एक टेस्ट बाद में कराना। और दौराने मेडिसिन के कतई तौर पर आपने अपनी बेगम के पास नहीं जाना। इन तमाम चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना होगा। तो इस तरतीब के मुताबिक आप चलेंगे तो आपको दिनों में रिज़ल्ट भी मिल जाएगा। इससे आपकी मनी भी गाढ़ी हो सकती है, टाइमिंग भी आपका बेहतर हो सकता है। ख़ास तौर पर जरासीम मुकम्मल तौर पर आपके बहाल हो जाएंगे। इसके अलावा आपकी फैमिली में, दोस्त अहबाब में, दीगर अमराज में कोई भी शख्स किसी भी मर्ज़ में मुब्तला है तो इन्हीं नंबरों पर रब्ता करके आप घर बैठे मेडिसिन मंगवा सकते हैं। तो इन पर रब्ता करके आप ये व्हाट्सएप पर भी, ईमो पर भी, सिम पर भी कॉल की जा सकती है। अगर आप मेरे पास मेडिसिन लेने के लिए आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम आएँ। आपका अपना दवाखाना, तो एड्रेस में नोट फरमा लें। मैं आपको एक बात बता दूं, बाद लोग यानी फ़ोन करते हैं जिस वक्त अब वीडियो अपलोड हो रही है, तो इस वक्त थोड़ा अल्लाह के फजल करम से थोड़ा रश पड़ जाता है। तो इसके लिए आपको जो मैं एड्रेस बता दूँ उसी एड्रेस पर आसानी से आप हमारे इस वक्त तस्वीर की बात दवाखाने की इस वक्त दरबार से बहुत आसान सा एड्रेस है। इसी से भी जब आप दरबार को आ जाएंगे तो जल चौक पहला स्टॉप होगा। तो इस जल चौक आके आपने ये किसी से पूछना कि दरबार साहिब का या सिंध बैंक का, दोनों में किसी एक पॉइंट का पूछ लेंगे। इन दोनों के दरमियान सलीम मार्केट में दवाखाना वाक़ है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।